हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए सीखते हैं बहुत सिंपल तरीके की ढोलक। और अभी 1 महीने की छुट्टी है आपका, जो कि खरवास चल रहा है, कोई सीजन नहीं है शादी का। तो इसमें तो इस 1 महीने में जिसको भी ढोलक सीखने की इच्छा है वो तो सीख ही सकता है। तो फिर आइए सीखते हैं ढोलक बजाना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। और जो 1 दिन में इस ढोलक को आप सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ढोलक की वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी, ध्यान से देखनी पड़ेगी कि मैं कैसे बजा रही हूँ। वैसे बजा के आप भी 1 दिन में ढोलक बजानी सीख सकते हैं मेरे तरीके से। तो चलिए देखते हैं कैसे बजाती हूँ। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है। अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं। और अगर सीखना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अच्छे से ध्यान से बैठिए। और आपके पास अगर ढोलक है तो ढोलक लेकर बैठिए और बहुत ही सावधानी के साथ देखिए और सीखिए कि मैं कैसे बजा रही हूँ आपको। वैसे ही आप भी बजाइए, बहुत ही शानदार तरीके की ढोलक बजेगी आपकी। ये देखते हैं, बहुत सिंपल तरीका है और बिगनर्स के लिए तो बेहद आसान ढोलक है। ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। आ जाइए फिर। देखिए, ये तो आपको पता है कि ये है बेस। ये बेस साइड होता है, जो ढोलक का बड़ा पार्ट होता है वो बेस होता है। ये तो सबको पता होती है, आपको भी पता है। और इधर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको मारना क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले स्लो स्लो आप काउंटिंग करेंगे, बहुत स्लो काउंटिंग आप करेंगे और अच्छी ढोलक आपकी बजेगी। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4। देखिए काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब हाथ आपका ऐसे पहले सेट करिएगा, इस तरीके से काउंटिंग करिएगा। लेकिन हाँ, मुंह से बोल के काउंटिंग जरूर करिएगा। अगर आप देखो मुंह से बोल के आप काउंटिंग नहीं करेंगे ना, तो ढोलक आपको बिल्कुल आएगी नहीं, क्योंकि आपका हाथ कहीं चलेगा, काउंटिंग कहीं चलेगी। तो जिस तरीके से मैं काउंटिंग आपको बता रही हूँ ना, बिल्कुल उस तरीके से आप काउंटिंग करेंगे तो ढोलक आपकी अच्छी बज के निकलेगी। मैं गारंटी देती हूँ, बिल्कुल अच्छी बजेगी, बहुत अच्छी बजेगी। और ढोलक का तो मेन बेस ही होता है। बेस अच्छा बजा लिए तो ढोलक समझो आप बजा लिए। तो देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले तो हाथ को यहाँ से मारना है, ठीक है। ये ऐसे हाथ ये यहाँ पर रखेंगे, ये हल्के से हाथ गिरेगा ऐसे, ठीक है। काउंटिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये है आपका खुला बेस और ये है आपका बंद बेस, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे मैं पॉज दे रही हूँ 1 2 के बाद, वैसे ही पॉज दे के आप भी काउंटिंग करिएगा। 1 2 3 4, 1 2 एक साथ गिरेगा, 3 हल्का सा पॉज दे के आएगा, फिर ये 4 की बंद बेस आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके लिए आपको जब हाथ ऐसे सेट हो जाए तो इसको फास्ट करना है। कैसे करना है, धीरे धीरे फास्ट करिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे फास्ट करिएगा। ऐसे करिएगा काउंटिंग, 1 2 3 4, 1 2
ना बहुत आसान तरीका बजाने का, लेकिन इस आसान से तरीके को बजाने के लिए भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। ये नहीं कि देख लिया बस ऐसे ऐसे मार दिया और बच गई, क्योंकि हम लोग को आती है जिसको वो तो बजा लेगा, जिसको नहीं आती है वो आपकी साउंड ही निकल के नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा बहुत ही आसान सा तरीका है। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हाथ फास्ट करेंगे तब इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और इस साइड तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा। जब इधर वो 1 2 3 4 हो जाए तो इधर ये 5 गिरा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये सिंपल सा ऐसे एक 5 गिराएंगे हो जाएगा। ये देखिए मैं बजा के दिखाती हूँ। आपके भी ढोलक कैसे बजेगी और ऐसे ही साउंड निकल के आएगा, लेकिन कब? जब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बजाने की और सीखने की कोशिश करेंगे तब। तो इसको मैं ऊपर भी आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 जैसे ही आपका हो वैसे आपकी 5 में ये चाटी वाला हाथ गिर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही 1 2 3 4 हो वैसे चाटी का हाथ गिर जाना है। 1 2 3 4। इस तरीके से देखिए मेरा हाथ अभी 4 जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 हो रहा है, वैसे ही 5 में ये हाथ मेरा गिर जा रहा है चाटी साइड। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3। इसके हाथ को, चाटी वाले हाथ को भी ना आप 4 में ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखा आपने? इस तरीके से गिराएंगे, लेकिन जब आप स्लो स्लो सीखेंगे तो कैसे गिराएंगे? 1 2 1 2 1 2 साथ गिरेगा। 1 2 3 में थोड़ा पॉज देंगे, फिर ये बंद बेस आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल इसमें कुछ ना काउंटिंग आपको सीखनी है, ना फिंगर चलाना है, ना कुछ कि हाथ फिंगर नहीं चल रहे हैं या ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। बस ये ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको, अपने माइंड में रखना है कि जैसे ही आपका बंद बेस पे हाथ जाए वैसे ही आपका चाटी पे हाथ गिर जाना चाहिए। वहाँ पे देर करेंगे तो फिर साउंड बिल्कुल अलग हो जाएगा, और अगर वहाँ लेट नहीं करेंगे तो साउंड आपका अच्छा निकल के आएगा, जैसे मेरा निकल के आएगा। देखिए तो पहले इसको स्लो स्लो इसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीके की ढोलक बिल्कुल नहीं होती है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके की ढोलक आपको बताई हूँ, और अगर ये भी समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं इससे भी सिंपल आपको बताने की कोशिश करूँगी। और बिगनर्स के लिए तो इतनी अच्छी ढोलक है, आप किसी भी गाने पे इसको बजा सकते हो और अच्छी चलेगी और अच्छी बजेगी ये ढोलक। तो आप बजा के देखिएगा, पहले इसको सीखिए, बजा के देखिए, लेकिन हाँ बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका मेरा साउंड कुछ और निकलेगा और आपका साउंड कुछ और निकल के आएगा। तो प्लीज़ स्किप ना करते हुए इस ढोलक को बजाना बेहद आसान तरीके से
सीखें। जय माता दी।